अगर आप अपनी साइट के लिए गूगल एडसन का अप्रूवल चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आपने लास्ट में वॉच करनी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा। अगर आपकी साइट पर कभी पॉलिसी वायलेशन का एरर आ जाता है या कभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाता है तो ये वीडियो अगर कंप्लीट वॉच करते हैं तो कभी भी आपको ऐसा एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये कौन सी चीज़ें कुछ ऐसी मैं आपके साथ टिप्स बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाते हुए आप अपनी साइट का कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग। अगर आप कंटेंट को ही मिस कर देते हैं तो बाकी चीज़ें तो बाद में आपको एडसन का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट हम सही तरह से नहीं लिखेंगे ना आपको अप्रूवल मिलेगा, ना आपकी साइट रैंक होगी और ना ही आपकी इनकमिंग आएगी। सबसे मेजर पॉइंट होता है कंटेंट, इसीलिए कंटेंट को कंटेंट इज़ द किंग कहा जाता है। तो कंटेंट हमने किस तरह लिखना होता है अपनी साइट के लिए। फॉर एग्जांपल मानकर चलो ये मेरी ब्यूटी टिप्स के रिलेटेड साइट है ना, तो इस साइट पर या इस ब्लॉग स्पॉट पर मैं ब्यूटी के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर इसमें मैं कुछ दे देता हूँ एडसन अप्रूवल के लिए, ये सबसे पहली ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें इस साइड में प्रोवाइड करता हूँ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इंटरटेनमेंट के रिलेटेड, तो ये यूज़र की थ्योरी को पूरा नहीं करेगा और ना ही इस पर मुझे गूगल एडसन का अप्रूवल मिलेगा। बहुत कम केसेस में मिलेगा, रेयर केसेस में मुझे एरर का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मैं इस साइट पर सबसे पहले ये बात माइंड में बिठा लें, जो भी मैं टॉपिक चूज़ करूँगा उसके रिलेटेड ही कंटेंट लिखेंगे। अब ये भी एक मसला पेश आता है, अगर आपकी साइट है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या टेक के रिलेटेड तो आप उसमें कंटेंट टेक के रिलेटेड ही लिखते हैं, बट फालतू बेकार सा कंटेंट लिखते हैं। वो कैसे बेकार सा, जैसे कि व्हाट इज़ द, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पर गूगल के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा होता है और उसी पर आप भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉपी पेस्ट हो या इसके अलावा खुद आपने लिखे हो, दैन भी आपको एरर मिलेंगे। वो क्या होगा कि जैसे कि मान के चलो एग्जांपल आपको देता हूँ, व्हाट इज़ द कीबोर्ड, व्हाट इज़ द माउस, व्हाट इज़ द एलसीडी या हाउ टू अर्न फेसबुक मनी, ये वो ऐसे टाइटल देंगे ना तो वो ये फालतू टाइटल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास ये कॉमन टाइटल्स हैं, कॉमन कीवर्ड है। इन पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा साइट्स पड़ी हैं जिन पर बेशुमार मवाद है, तो गूगल आपको क्यों रिकमेंडेड करे। ये आप अपने माइंड में बात बिठा लें। हमेशा न्यू चीज़ लेकर आएँ। अब न्यू चीज़ कैसे लेकर आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ से टॉपिक आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट के रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या काम करेंगे। जो सबसे पहले मैं ये तरीकाकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है, ट्रिक नंबर 1। यहाँ पर गूगल ट्रेंड पर जाएंगे, ट्रेंड्स पर जैसे ही जाते हैं यहाँ पर आप अपना टॉपिक या जो भी चूज़ करना चाहें, किसी का भी आप नाम लिखना चाहें, यानी कि इंटरटेनमेंट ही है तो मैं मैंने इंटरटेनमेंट का टॉपिक चूज़ कर। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किस कंट्री में आप अपना ब्लॉग रैंक करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें या वर्ल्ड वाइड रखना चाहें तो यहाँ पर करेंगे तो आपको सभी रिज़ल्ट मिल जाएगा और ये वो रिज़ल्ट होगा जो गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर टॉपिक देख लें, ये वो रिज़ल्ट है जो गूगल पर इस टाइम मतलब ट्रेंड में चल रहा है, जो ज़्यादा इसकी सर्चिंग की जा रही है। इसीलिए आप ये लाजमी से मतलब इन टॉपिक्स पर, इन रिलेटेड टॉपिक्स पर लाजमी काम करें और आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा। ये होता है ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स। अब इसके बाद एक और चीज़, यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए ही हमने मतलब कोई भी ब्लॉग्स पर लिखा है ना, हमारी कैटेगरी है इंटरटेनमेंट, तो उसके लिए हम गूगल की भी एक और मदद लेंगे। यहाँ से ही हम डाटा उठाएंगे ना, तो इसमें क्या है, हमेशा के लिए मैं आपको ये भी रिकमेंडेड करता हूँ, पहले भी आपको बताया था, जैसे कि टैग है ना, तो टैग लिखते हैं जो भी आपका मतलब एक जो भी आपका प्लेटफॉर्म है या जो भी आपने चूज़ किया है। यहाँ पर जिस तरह ये बताया जा रहा है, जस्ट मैंने अभी तक टैग लिखा है, आप इसके आगे भी कुछ लिखेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। पीपल आल्सो आस्क, यहाँ पर पीपल आल्सो आस्क में यहाँ पर ये देख लें, ये चीज़ मिलती है। अब नेक्स्ट करेंगे आपको मज़ीद नीचे मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके बाद अब थर्ड स्टेप में आपको बताता हूँ कि इसके अलावा अगर इसमें भी आपको कंटेंट नहीं अच्छा लगता या जो भी इसमें से पिक कर सकते हैं, अब इसके अलावा थर्ड स्टेप कौन सा है जिससे आप कंटेंट मतलब पिक कर सकते हैं। यहाँ पर टेक वेबसाइट्स में लिखता हूँ, टेक वेबसाइट्स।
और यहाँ पर मैं कोई भी एक आधी वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ और उसका डाटा आपको चेक कराता हूँ। ये वो टॉप लेवल की वेबसाइट्स होंगी जिन पर टेक न्यूज़, टेक के रिलेटेड कंटेंट होगा, और इन कंटेंट पर आपने इनसे गैस लगाकर आपने अपना काम करना है। यहाँ पर यही हम ओपन कर लेते हैं, तो इसके रिलेटेड हम देखेंगे कि जो भी ये आर्टिकल लिखते हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टेक न्यूज़ बेसिकली आपने ओपन कर लें, टेक न्यूज़। अब देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने टेक की कोई भी साइट्स आप उठा लें। इसके अलावा मैं आपको और भी साइट्स दिखाऊंगा जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ पर टेक की साइट है ना, तो इसे ओपन लिंक न्यू में करते हैं, इसका देख लेते हैं ये कब पब्लिश किया गया। यहाँ पर देखें जो पुराना कंटेंट हो उससे आपने नहीं उठाना, न्यू से न्यू देखना है। अगर इस साइट पर आपको नहीं मिल रहा तो आप दूसरी साइट्स पर आ जाएं। यहाँ पर पाकिस्तानी साइट्स आपको चेक करा देता हूँ। ये एक साइट से, इसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं टेक एंड टेलीकॉम की, ये पहले मिल रही है ना ट्विटर की, हमें एक किस्म की मिल रही है न्यूज़ है, टेक के रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर फेस म्यूजिक, यहाँ पर जो भी है ना लेटेस्ट आपने टेक के रिलेटेड या जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आपने चूज़ करनी है। यहाँ पर ये मिल रहा है ना, आप इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये सबसे पहले देख लें पब्लिश कब की गई, 11 नवंबर, यानी कि आज इस टाइम ये पब्लिश की है। सो दैट्स मीन कि आपको वो कंटेंट उठाना चाहिए। अब इस पर मैं ना लिखता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब इसका रिज़ल्ट चेक करना, आपको यहाँ पर ये देखें 8 आवर्स अगो ये आपको मिल रही है। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह के कंटेंट टेक्निकल के रिलेटेड उठाना है जो बिल्कुल फ्रेश हो। इसी तरह आप कोई और साइट्स टेक्निकल की उठा सकते हैं, टेक के रिलेटेड कोई भी साइट्स आप उठा सकते हैं जिसमें डेली बेस पर वर्क होता हो, और वही साइट्स आप उनका कंटेंट आप उससे आइडिया ले सकते हैं और उसका कंटेंट आप यूनिक बना सकते हैं जिस तरह से आप काम कर सकें। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग है, इस तरह से आप अपने साइट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको स्टेप 2 पे क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो कुछ यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिसकी मदद से मैं आपको ये इसकी बाकी चीज़ें भी क्लियर करूँगा। ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, ये मैं कीवर्ड आप नेम वगैरह देख सकते हैं साइट का, ये आप डायरेक्टली सर्च करके आ सकते हैं। हो सकेगा मैं आपको पॉसिबल है कि इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट टेक के रिलेटेड ही, टेक्नोलॉजी या टेक के रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जस्ट एक ही कीवर्ड पुट करता हूँ, और यहाँ पर कंट्री वगैरह पे आप चूज़ कर सकते हैं किस कंट्री में आपने भी अपना ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर या जो भी आप कीवर्ड रैंक करवाना चाहते हैं, और उसके बाद सर्च करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आगे से कीवर्ड सजेस्ट करेगा, आपको सिलेक्शन कराएगा कि यहाँ पर कोई भी आप इसमें बेस्ट कीवर्ड जो भी आपको लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना यूनिक टाइटल बना सकते हैं जिसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब स्टेप 2 पर भी एक और टूल्स मैं आपके साथ अरीफ का शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया यार, ये देख सकते हैं। इसमें क्या है कि हम फ्री आर्टिकल के जो टाइटल्स हैं वो इसमें बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से कोई भी, यहाँ बेस्ट स्टेट्स टू टेक इन यही है ना, तो जस्ट इतना से टेक के रिलेटेड ही इसमें भी लिख कर मैं आपको रिज़ल्ट चेक करा सकता हूँ। आप अपना माइंड आगे इस्तेमाल करें और कंटेंट लिखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लिखा और इसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इसकी बेसिक्स चीज़ें ये हम वेरीफाइड कर लेते हैं। अब वेरीफाई करते हैं तो ये हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बता देता है, वॉल्यूम भी बता देता है, और इसके साथ कुछ ये हमें फ्री वाला रिज़ल्ट दिखा रहा है। जितना ये फ्री में हमें दे सकता है हम इससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आपको मतलब यूर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव का कुछ ऐसा इशू मिलता है, तो उसके लिए भी आप क्या काम करेंगे, अपनी आईपी चेंज करके किसी अदर न्यू जीमेल क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला बनता है तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अब लास्ट पर जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप कंटेंट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस की साइट तो है तो उसमें आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर मतलब उसमें प्लगइन वगैरह हैं, आपको इसलिए पता चल जाता है कि आपकी एसईओ का स्कोर कितना हो चुका है और किस तरह से, कहाँ से आपकी मिस्टेक्स है, कहाँ से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ब्लॉगर वाले क्या करें, ब्लॉगर वालों के लिए मैंने एक अच्छा सा ये टूल सजेस्ट किया। आप इसकी मदद से एसईओ चेकर की मदद से आप ये सभी चीज़ें आप भी डन कर सकते हैं।
ये साइट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी साइट का यूआरएल पुट करेंगे जिस तरह ये, और कीवर्ड लिखेंगे किस साइट पर किस कीवर्ड पर आपकी साइट रैंक कर रही है या किस कौन से कीवर्ड पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये आपको मुकम्मल आपकी साइट की मतलब एसईओ बताएगा कि इतनी साइट की एसईओ है और ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर जाएगा। अब इसके अलावा खाली एक आर्टिकल को किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड की हुई हैं, मतलब किस तरह से इसकी एसईओ बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए भी यही इन्हीं का टूल है, इसी वेबसाइट का एक ही टूल का ये वर्क करते हैं। उसका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई होप मैं दे दूंगा। अगर मिस हो जाता है बाय द वे या चांस, यहाँ पर ये आपको यूआरएल मिल रहा है, आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेक हो रहा है, कुछ इंटरनेट की स्पीड स्लो है यार। आप एक बात अपने माइंड में बिठा लें, जो लो वैल्यू कंटेंट का और आपको रिजेक्शन मिलता है वो कंटेंट की ही वजह से मिलता है। कंटेंट इज़ द किंग है, कंटेंट को इम्प्रूव करें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ अपनी साइट पर, अच्छी कस्टमाइजेशन करें और जिस टॉपिक पर आपका ब्लॉग है वेबसाइट है उसी के रिलेटेड आप कंटेंट डालें। सो इसी तरह से आपकी साइट रैंक भी हो सकती है और आगे आपकी अच्छी इनकमिंग भी हो सकती है। सो ये चीज़ है जो आपके साथ ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं इसका स्कोर मिल गया है, तो ये क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें एरर्स कितने आ रहे हैं, वार्निंग कितनी मुझे दे रहा है और इम्प्रूवमेंट्स मुझे कितनी करनी चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड कितना है, ये सभी चीज़ें आपको मिल रहा है। यहाँ पर एरर आपको ये वार्निंग मिल रही है कि आपके टाइटल टैग्स इज़ टू शॉर्ट है, मिनिमम ऑफ द 30 करैक्टर्स के होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन कर रहा है। अब ये पोस्ट इसने किया है और इसके अलावा ये मुझे मतलब गूगल ट्रेंड्स में जॉब्स के जितने भी होते हैं वो मुझे बता रहा है कि आपका कीवर्ड इस तरह से रैंक कर सकता है। बैक लिंकिंग मुझे बताई जा रही है, यूनिक डोमेन्स बताई जा रही है और यूनिक आईपीस बताई जा रही है कि कितनी आईपीस आपके विजिटर वगैरह सब कुछ आए हैं। सर्च वॉल्यूम कितना है कीवर्ड जो जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसका सीपीसी आपको कितना मिलेगा और इसका कंपटीशन कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली इसने बता दी है। इसमें आगे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये बता रहा है कि ये चीज़ें ऐड करो, ये चीज़ें इम्प्रूव करने वाली है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। टोटल लिंकिंग आपने कितनी इस्तेमाल की हुई, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी और इंटरनल लिंकिंग कितनी है, डू फॉलो कितने हैं और डुप्लीकेट लिंक कितने हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इसने अच्छी तरह से मेंशन कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कंटेंट खाली एक मतलब आप कोई भी लिखते हैं, कोई भी पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यही है, इसको ही कॉपी कर ले। तो एज इट इज आपको जस्ट चेक कराने के लिए, आप ये नहीं है कि ऐसे ही कॉपी मत करने लग जाना, आप कंटेंट अपना लिखा करो जिस तरह आपको 110% अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं और उसने पहली दफ़ा ही मतलब रिजेक्शन का सामना मिलता है और वो उसी वक्त छोड़ देते हैं, कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, आप इसे छोड़ देते हैं। जैसे मैं इस यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंटेंट को, ये कंटेंट को पेस्ट किया। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर फोकस कीवर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का ग्रेड ये मिल रहा है, लो मिल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन टिप्स मिल रही है, यहाँ पर ये हमें सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ना काम करना होगा। यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर कुछ भी इसका कीवर्ड आर्टिकल ही लिख देते हैं, फोकस कीवर्ड वगैरह लगा देते हैं। ऐड फोकस कीवर्ड हो चुका है हमारा यहाँ पर ऐड। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन कितना हो चुका है, 20% के, यानी कि जो इसमें आर्टिकल हमारा फोकस कीवर्ड है वो इस तरह से आपका रैंक हो सकता है, अभी बिल्कुल लो है, कम से कम आपको मीडियम तक ले जाना चाहिए। ये किस तरह होगा, इसमें आप अच्छी तरह से कीवर्ड की प्लेसमेंट करें और अच्छी तरह से आप कंटेंट लिखें जिससे ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर भी ग्रेड भी बढ़े और सभी चीज़ें आपकी एसईओ टिप्स वगैरह यहाँ पर आपको पर मतलब आर्टिकल को इस तरह से आप अच्छी तरह से यूनिक बना सकते हैं। और यूनिक मीन्स के एसईओ वो आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने कीवर्ड की, अपने की आर्टिकल की। ये मेथड लाजमी अपनाया करें एड्स एंड अप्रूवल लेने के लिए। ये कि जब ऐसा काम करेंगे आपको कभी भी रिजेक्शन का सामना नहीं मिलेगा। इस तरह से कंटेंट अपनी साइट पर रेडी किया करें, अच्छी तरह से कस्टमाइजेशन किया करें। और अगर आप ब्लॉगर यूज़र हैं तो ये टेम्पलेट इस्तेमाल किया करें जो फ़िलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इससे भी आपको कोई अच्छा मिलता है, लाइटली टेम्पलेट लाइटली थीम वगैरह इस्तेमाल किया करें। और WP के आप यूज़र हैं तो उसके लिए जनरेट पेज मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, वो इस्तेमाल किया करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।